नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 100 में हूं आपके साथ राहुल मौर्य। आइए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। प्रबंधन और प्रवक्ता केंद्र का हुआ उद्घाटन। बीजेपी ने बहुमत से जीतने का किया दावा, कांग्रेस पर साधा निशाना। मध्य प्रदेश के महाविद्यालयों में रिकॉर्ड तोड़ हुए एडमिशन। 6 लाख से अधिक बच्चों ने लिया एडमिशन। वेटिंग लिस्ट में भी 1 लाख से ज्यादा बच्चे। बदनावर में महाराणा प्रताप की मूर्ति का हुआ अनावरण। श्री राजपूत करणी सेना ने 1000 प्रतिमा स्थापित करने का लिया फैसला। कार्यक्रम में कई प्रबुद्धजन रहे मौजूद। शनिवार को चुनाव प्रबंधन केंद्र और प्रवक्ता केंद्र का उद्घाटन हुआ। इस दौरान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने मीडिया से बात करते हुए चुनाव में ऐतिहासिक बहुमत से जीतने का दावा किया है। वहीं उपचुनाव में बीजेपी पार्टी के रूठे हुए कार्यकर्ताओं को लेकर वीडी शर्मा ने कहा कि बीजेपी में कोई भी कार्यकर्ता रूठा हुआ नहीं है। कार्यकर्ताओं को मन की बात कहने का अधिकार है। इसी बीच शर्मा ने दिग्विजय सिंह पर भी निशाना साधा। शर्मा ने अपने बयान में कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह को दिग्भ्रमित सिंह कहा है। सुनिए उनका यह बयान। भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रबंध का हमारा जो केंद्र है, आज उसका ऑफिशियल उद्घाटन हुआ है। मां का आशीर्वाद हमने लिया है। साथ में ही हमारे जो मीडिया के प्रवक्ता हमारे प्रवक्ता मित्र हमारे हैं, उनके प्रवक्ता केंद्र का भी आज उद्घाटन इस नवदुर्गे के पर्व पर हुआ है। और हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी की जो टीम है, चुनाव के प्रबंध से लेकर के बाकी सारी व्यवस्थाओं की दृष्टि से आने वाले उपचुनाव जो 30 तारीख को होंगे, जो मध्य प्रदेश के अंदर लोकसभा और 3 विधानसभाएं हैं, इन विधानसभाओं को लोकसभा को ऐतिहासिक बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी ने जीतने की चुनावी रणनीति बनी है और उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, दुर्भाग्य है इस देश का कि दिग्विजय सिंह जैसे नेता को अब उनको दिग्विजय नहीं दिग्भ्रमित सिंह कहना चाहिए और उनको अपना नाम भी बदल लेना चाहिए, क्योंकि वो जिस प्रकार से भ्रमित हुए हैं। और मुझे तो लगता है कि उनको अब दृष्टि दोष भी हो गया है कि उनको इलाहाबाद की अखिलेश यादव के समय की सड़क मध्य प्रदेश में दिखती है, पाकिस्तान का पुल टूटा हुआ उनको भोपाल में दिखता है, और सरस्वती शिशु मंदिर में जहां दिन भर देशभक्ति का भाव जागृत करने के लिए भारत माता के प्रति अपने सर्वस्व न्यौछावर करने की तैयारी जिस स्कूल में होती हो, जिस संस्थान में होती हो, वहां उनको आतंकवादी दिखते हैं। मध्य प्रदेश में उच्च शिक्षा विभाग के महाविद्यालयों में रिकॉर्ड तोड़ एडमिशन हुए हैं। इस साल अब तक 6 लाख से ज्यादा अधिक बच्चों ने एडमिशन लिए हैं। वहीं 1 लाख से ज्यादा बच्चे वेटिंग लिस्ट में हैं। लेकिन उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव की माने तो सभी को एडमिशन दिए जाएंगे। इसके लिए विभाग ने 14 अक्टूबर तक एडमिशन की प्रोसेस को बढ़ा दिया है। आइए आपको सुनाते हैं उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव एडमिशन को लेकर क्या बता रहे हैं। उच्च शिक्षा विभाग में माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हमने जो GER बढ़ाने का जो अभियान चलाया है, जिसमें हमारा अपना देश के औसत से अभी तक पीछे था, लेकिन मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि हमने अपने निश्चित लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए इस वर्ष लगभग 6 लाख हमारे अपने स्नातक स्तर के UG प्रवेश के बच्चों का एडमिशन दिया है। और आज ही हमने जो बच्चे बच गए फीस देने से, उनके लिए 14 अक्टूबर तक की तारीख बढ़ाई है। और कोशिश कर रहे हैं कि जिस महाविद्यालय में जितने बच्चे प्रवेश पाने के लिए लालायित हैं या वो वेटिंग लिस्ट में हैं, हम प्रत्येक विद्यार्थी को उच्च शिक्षा विभाग में कोशिश कर रहे हैं कि उनके चाहे विषय में उनको एडमिशन देने का प्रयास करें। शनिवार को बीजेपी प्रदेश कार्यालय पर उद्घाटन कार्यक्रम में पहुंचे नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने मीडिया से भी बात की। यहां उपचुनाव को लेकर भूपेंद्र सिंह ने कहा कि कांग्रेस के पास जीतने का कोई कारण नहीं है। कांग्रेस मध्य प्रदेश में कई टुकड़ों में बंट चुकी है। कांग्रेस के पास न कोई नीति है और न किसी प्रकार का कोई कार्यक्रम है, लेकिन बीजेपी के पेज प्रमुख से लेकर बूथ प्रमुख तक बन गए हैं। पिछले 6 महीने से निचले कैडर तक पार्टी की चुनावी तैयारियां चल रही है। ऐसे में उपचुनाव में जीत बीजेपी की ही होगी।
किस तरह से? देखिए, नहीं जीतने का कोई कारण नहीं है और कांग्रेस के पास जीतने का कोई कारण नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का जो हमारा कैडर है वो नीचे तक पिछले 6 माह से हमारी चुनावी तैयारियां चल रही हैं। हमारे पेज प्रमुख तक, बूथ प्रमुख से लेकर पेज प्रमुख तक बन गए। माननीय मुख्यमंत्री जी के अनेक कार्यक्रम क्षेत्रों में हो गए, अध्यक्ष जी के हो गए। और कांग्रेस में जो इस समय बिखराव है, कांग्रेस मध्य प्रदेश में कई टुकड़ों में बटी हुई है और ऐसी स्थिति में ना कांग्रेस के पास कोई नीति है, ना कोई नेता है, ना कार्यक्रम है। सामाजिक व धार्मिक क्षेत्रों में सतत रूप से लगी रहने वाली एक ऐसी संस्था जो हर समय जरूरतमंदों की सेवा के लिए तत्पर रहती है। दरअसल हम बात कर रहे हैं मां चामुंडा सेवा समिति की, जो इन दिनों 9 दिनों तक देवास की माता टेकरी पर अपनी सेवा दे रही है। देखने में आया है कि समिति हर नवरात्रि में स्टॉल लगाकर श्रद्धालुओं के लिए निःशुल्क चाय का इंतजाम करती है, साथ ही कन्या भोज भी चलाती है। बता दें, समिति के सदस्यों ने अपनी जान की परवाह किए बिना कोरोना के भयावह काल में भी जरूरतमंदों की हर संभव मदद की थी। समिति संयोजक रामेश्वर जलोदिया ने बताया कि भक्तों की सेवाएं लगातार इसी तरह जारी रहेगी। शक्ति माँ तुलजा भवानी माँ चामुंडा का देवास का तीर्थ स्थल है और चामुंडा सेवा समिति विगत 40 वर्षों से यह निःशुल्क 24 घंटे चाय, भोजन, खिचड़ी का पंडाल पहले जैन मंदिर के वहाँ लगाती आ रही थी। विगत 8-9 वर्षों से ऊपर जगह का अभाव होने की वजह से हमने माननीय जिलाधीश महोदय के निवेदन पर यह नवनिर्मित जो भवन है, माननीय पूर्व जिलाधीश महोदय श्री महेश अग्रवाल साहब के प्रयास से चामुंडा सेवा समिति जन भागीदारी से बनाया है और माननीय हमारे नवागत जिलाधीश महोदय माननीय श्री शुक्ला साहब के प्रयास से यहाँ निःशुल्क महाप्रसादालय 10 रुपये में प्रसादालय चलाया जा रहा है। साथ ही में निःशुल्क 24 घंटे यहाँ श्रद्धालुओं की चाय सेवा चल रही है। 9 दिन तक कन्या भोज का कार्यक्रम, 9 दिन तक गरीब बस्तियों में महाप्रसाद का वितरण, 9 दिन तक महायज्ञ का आयोजन माँ चामुंडा सेवा। शनिवार को बदनावर के कडोदकला गांव में वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की मूर्ति का अनावरण हुआ। इस मौके पर राजपूत करनी सेना मूल के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना ने बताया कि सर्व समाज का हित ही राजपूत करनी सेना मूल का मुख्य उद्देश्य है। इस कार्यक्रम को औद्योगिक नीति और निवेश प्रोत्साहन मंत्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव ने भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि राजपूत करनी सेना मूल का उद्देश्य पवित्र है और 1000 शूरवीरों की प्रतिमा स्थापित करने का फैसला भी सराहनीय है। इस मौके पर कई प्रबुद्ध जन मौजूद थे। अब सारी बातें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह जी मकराना साहब ने कही है, तो मैं तो आभार व्यक्त करूंगा और बधाई दूंगा आपको, आपके तेजस्वी व्यक्तित्व और नेतृत्व को, और शिव प्रताप सिंह जी को भी बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत बधाई, हमारे ज़िले के अध्यक्ष शैलेन को, पूरी टीम को। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो मकराना साहब ने कही कि सर्व समाज के हित में करनी सेना संघर्षरत है। कोरोना काल इसका सजीव उदाहरण है। इससे बड़ा अनुपम मानव सेवा का उदाहरण नहीं है हमारे समस्त संगठन ने। और अब आने वाले दिनों में 999 मूर्तियां और लगाई जाएगी श्री राजपूत करनी सेना की तरफ से। कोई भी यहाँ के जो ऐतिहासिक पात्र है उन सबकी मूर्तियां लगाई जाएगी। आने वाले अपनी जो भावी पीढ़ी है उनको इतिहास का असली ज्ञान हो और कौन ऐतिहासिक पात्र थे, कहाँ से संबंधित थे और उन्होंने अपने जीवन काल में आपके इस देश के लिए, इस देश के मिट्टी के लिए क्या किया, किस तरीके से बलिदान दिया। जैसे कि महाराणा प्रताप स्वाभिमान के सबसे बड़े प्रतीक है, पृथ्वीराज चौहान अंतिम हिंदू सम्राट है। तो ये पीढ़ियों को नहीं मालूम है और एक जो तोड़ा मरोड़ा जा रहा है इन ऐतिहासिक पात्रों को कि ये उस समाज से, इस समाज से। अभी मैंने जैसे कि शब्द बोला हिंदुआ सूरज, ये हिंदू सभ्यता संस्कृति, सनातन संस्कृति के लिए लड़े। अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान, मैंने ये थोड़ी बोला क्षत्रिय सम्राट पृथ्वीराज चौहान या क्षत्रिय सम्राट महाराणा प्रताप, नहीं, वो सभी जाति बिरादरी के होते हैं, उन पर सबका अधिकार है। किस कुल में जन्म लिया सब जानते हैं।
तो उसको बताने के बखान करने की जरूरत नहीं। सभी लोगों को हिंदुत्व को एक धागे में पिरोने की जरूरत है। इसी के लिए ये मूर्तियों का स्थापना की जा रही है पूरे मध्य। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए खबर 100, जनता की बुलंद आवाज।